दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक थॉट से करूंगी कि चूंकि गुरु प्रत्यक्ष है, इसीलिए साधक उन्हें मनुष्य मानकर, उनके वचनों को वाक्य मानकर और उनकी कृपा को स्वभाव मानकर प्रायः अवज्ञा भी कर देता है। जबकि सबसे कठिन साधना और सबसे सरल साधन यही है कि जो प्रत्यक्ष उपलब्ध है उसी में अप्रत्यक्ष निर्गुण तत्व को शिरोधार्य किया जाए। इससे ज्ञान और भक्ति की एक रूपता अनायास ही सिद्ध हो जाती है। गुरु का स्मरण करके एकाग्र हुआ जा सकता है। वाणी की साधना गुरु की स्थिति करके करनी चाहिए। गुरु को नमन करके विनम्रता का अभ्यास करना चाहिए। उनके गुणों को गीत बनाकर उन्हीं के गुणों का गायन करने से ब्रह्म रूप अवगुण और भगवान रूप सगुण की साधना में दिव्यता आ जाती है। जलेबी में मिठास और शक्कर अलग अलग नहीं होते। मिठास शक्कर को ही सिद्ध करती है। उसी तरह गुरु में अगुण एवं सगुण दोनों परिव्याप्त होता है। अब आप कहानी का आनंद लीजिए कि कैसे महादेव जो है वो पहले योगी हैं, भगवान बाद में हैं। तो आप इस कहानी से ये जानेंगे। योग संस्कृति में शिव को भगवान के रूप में नहीं देखा जाता। उन्हें पहले योगी, आदि योगी के रूप में देखा जाता है। 15,000 साल पहले एक योगी हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में दिखाई दिए थे। कोई भी उनका नाम नहीं जानता था कि वो कहाँ से आए हैं, उनका पिछला जीवन कैसा था। उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया था, इसीलिए लोगों को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए उन्हें आदि योगी या पहले योगी कहा जाता है। वे बस आए और बैठ गए और कुछ भी नहीं किया। जीवन का एकमात्र संकेत उनकी आंखों से बह रहे परमानंद के आंसू थे। उसके अलावा ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वे सांस ले रहे हों। लोगों ने देखा कि वे ऐसा कुछ अनुभव कर रहे थे जिसे वे समझने में असमर्थ थे। लोग आए, इंतजार किया और चले गए, क्योंकि वो योगी अन्य लोगों की मौजूदगी से अनजान थे। केवल 7 लोग वहीं रुके रहे। ये 7 उन योगी से सीखने का निश्चय कर चुके थे। आदि योगी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अनुरोध किया कि जो आप जानते हैं वो हम भी जानना चाहते हैं। उन्होंने उन्हें खारिज कर दिया। मैं नहीं बताऊंगा तुम लोगों को, तुम लोग मूर्ख हो। जिस तरह से तुम हो वैसे तो तुम 10 लाख वर्षों में नहीं जान पाओगे। तुम्हें तैयारी करने की जरूरत है। इसके लिए जबरदस्त तैयारी की आवश्यकता है। यह मनोरंजन नहीं है। लेकिन वे सीखने के लिए बहुत आग्रह कर रहे थे, बहुत जोर दे रहे थे। इसीलिए आदि योगी ने उन्हें कुछ प्रारंभिक साधना दी। फिर उन 7 ने तैयारी शुरू कर दी। दिन सप्ताह में बदले, सप्ताह महीनों में और महीने वर्षों में। वे तैयारी करते रहे। आदि योगी बस उन्हें नजरअंदाज करते रहे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 84 साल तक साधना की थी। फिर एक पूर्णिमा के दिन, 84 वर्षों के बाद, उस दिन जब सूर्य उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा था, जिसे इस परंपरा में दक्षिण आयन के रूप में जाना जाता है, आदि योगी ने इन 7 लोगों को देखा। वे ज्ञान के चमकदार पात्र बन गए थे। वे प्राप्त करने के लिए बिल्कुल तैयार थे ज्ञान। वे अब उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते थे। आदि योगी उन्हें बारीकी से देखते रहे और अगली पूर्णिमा के दिन उन्होंने एक गुरु बनने का फैसला किया। वो पूर्णिमा का दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा वो पूर्णिमा है जब पहले योगी ने खुद को आदि गुरु या पहले गुरु में बदल दिया। वह दक्षिण की ओर मुड़ गए। यही कारण है कि वे दक्षिणामूर्ति के रूप में भी जाने जाते हैं और 7 शिष्यों को योग विज्ञान देना शुरू किया। इस प्रकार दक्षिणायन की पहली पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन पहले गुरु प्रकट हुए थे।